हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है चैप्टर 4 के एमसीक्यूज का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 3 रूट्स, 1 रूट्स, 2 रूट्स, एनी नंबर ऑफ रूट्स। क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट कितने रूट्स हो सकते हैं। 2 रूट होंगे, 3 रूट होंगे, 4 रूट होंगे, या फिर भाई पता ही नहीं, एनी नंबर ऑफ रूट कितने भी हो सकते हैं। तो देखो ये कैसे पता चलेगा। हमने पढ़ा है कि डी से रिलेटेड चीज याद करो। क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स, क्या था कि अगर डी इक्वल टू 0 है मतलब 2 इक्वल और रियल रूट रहेंगे। हाँ, और अगर d लेस देन 0 है तो बोले अगर लेस देन 0 है इसका मतलब है एक भी रूट नहीं होगा। मतलब अगर हम कम से कम देखें तो भाई एक भी रूट नहीं हो सकता। अब अगर ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो हमने देखा था कि d अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है जब उसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी 2। ऐसे ही 2 डिग्री है तो हमारे जो सॉल्यूशन होंगे, जो रूट्स होंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, वो भी ज्यादा से ज्यादा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही होंगे। तो ये हो जाएगा 2 रूट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या है। इफ 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, 2 इसका अगर रूट है, एंड द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन q इज इक्वल टू। अगर इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट है तो फिर q की वैल्यू क्या होगी। ये यहाँ पे जो q है ना, ये इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो कैसे पता करेंगे। सबसे पहले इसको उतारो, ये वाली जो इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में 12 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वैल्यू पुट करने के लिए भाई हमें b लगेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। तो यहाँ से पहले हम इस b की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें क्या कहा गया है कि 2 जो है वो रूट है। तो मेरे प्यारो अगर 2 रूट है इसका तो फिर तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिंपल, x की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 है तो ये 2 इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बस अब हम वही करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 2x प्लस में 12 इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये होगा b है इंटू 2, बिकॉज यहाँ पे b है ना, एक मिनट, b और 2 प्लस में 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x की वैल्यू 2 है ना कि b की। चलो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 4, ये कितना हो गया b 2b हो जाएगा, प्लस में 12 इक्वल्स टू में आ जाएगा अपने पास कितना 0। 12 और 4 को यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 16 प्लस में 2b इक्वल्स टू में 0। ये यहाँ पे 16 है, इसको उस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा आपका 2b इक्वल्स टू में माइनस का 16। b की वैल्यू चाहिए -16 अपॉन में 2, 2 8 जा 16 है, यू गेट एज -8। क्या आया -8 b। कहीं यहाँ पे टिक कर दो कि b ऑप्शन है ना, ना ना, ये भी निकाला है, आपको q निकालने को कहा गया है। तो b हमारे पास -8 आ गया है, यही b हम ये वाली जो इक्वेशन है इसमें लिख देंगे। चलो अब इसको नीचे उतारो। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का q इक्वल्स टू में 0। एक्स स्क्वायर प्लस में b कितना है -8, तो ये हो जाएगा -8x q इक्वल्स टू में 0। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ये आपका ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे बन गई। -8x आपने b की जगह ले लिया। अब आप सोचोगे तो ये तो q निकालना है, हमारे पास तो x ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेके आपको एक चीज कही गई है, क्या कि ये जो इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स कब होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, इक्वल टू 0 हो। और हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर -4ac। ये किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। बस वैल्यू पुट करो और क्योंकि यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते हो। तो b स्क्वायर यानी x के साथ वाला, तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर -4ac। ए पहली वाली टर्म है उसका साथ वाला a जो कि है अपना यहाँ पे 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 एज इट इज। c क्या है, c आपका q है, तो ये आ गया q इक्वल्स टू में हो गया कितना 0। सिंपल। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, माइनस है तो फिर ये प्लस का बन गया, माइनस में ये हो जाएगा आपके पास 4q विच इज इक्वल्स टू 0। इस 64 को उधर भेज देते हैं तो माइनस का 4q इक्वल्स टू में हो जाएगा माइनस का 64, माइनस से माइनस यहाँ पे आप काट दीजिए, q इक्वल टू हो जाएगा 64 अपॉन में 4, 4 से इसे कट कर दोगे तो ये आ जाएगा 4 1 4 एंड 4 6 24, q इज इक्वल्स टू 16। ऑप्शन नंबर सी इज द
राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे Q भी पता कर लिया है। पहले B पता किया, फिर Q पता किया। हड़बड़ी में ये मत कर देना कि B -8 आया, ऑप्शन में -8 दिख रहा था, उस पर टिक कर दिया, वो B की वैल्यू है, Q की वैल्यू नहीं है। तो चलिए अब बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो इक्वल रूट होंगे, या एक भी रूट नहीं होगा, या दो से ज्यादा रूट्स होंगे। अब कहोगे क्या करें, इसको पूरा सोल्व करना है? ना 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 ना, आपको ये पता करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। तो डी पता कर लो, यानी ये इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, डी जैसा भी आएगा उसे हम बता देंगे कैसे रूट्स होंगे। इक्वल टू आया 0 के तो कह देंगे भाई यहाँ पे इक्वल रूट्स होंगे, ग्रेटर देन आया तो कह देंगे दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, और अगर लेस देन आया तो कह देंगे एक भी रूट नहीं है, नो रियल रूट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। डी हमारा क्या है, डी होता है b² - 4ac। अगर आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझनी है तो चैप्टर 4 का आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए d इज इक्वल टू b² - 4ac, मतलब b² - 4ac यहाँ पे हम ले लेंगे। b², ये वाली इक्वेशन पे ध्यान दो, b क्या होगा, इसके x के साथ वाला, यानी √5 का स्क्वायर -4, a क्या होगा 2 होगा, c क्या होगा 1 होगा। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने डाल दी। रूट से ये स्क्वायर है तो रूट यहाँ पे हट जाएगा आपका, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, तो 5 - 8। 8 में से पहले 5 घटा लेते हैं, 3 बचेगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे, उल्टा है ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा -3। b² - 4ac आपका -3 आया है, इसका मतलब क्या है, d हमारा क्या है -3 है, मतलब जो क्या हो गया, ध्यान से पढ़िए क्या हुआ, ये हो गया है लेस देन 0। और अगर लेस देन 0 है तो मेरे प्यारों कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नो रियल रूट्स। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके का सवाल आता है कि इक्वेशन है, बताओ इसके कैसे रूट्स होंगे, तो डी पता लगाने पे अपना ध्यान दीजिए, डी पता लग जाएगा, आप इजीली कह सकते हैं कैसे रूट्स हैं। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + k = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो फिर मेरे प्यारों आपको बताना कि k कैसा होगा। k यहाँ पे जो है आपका लेस देन 4 होगा, या ग्रेटर देन 4 होगा, या इक्वल टू 4 होगा, या फिर यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 होगा। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, देखो कैसे पता करना पड़ेगा, बहुत आसान है, ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला काम हमें क्या कहा गया है, हमें क्या कहा गया है, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। कैसे रूट्स बताए हमें कि भाई साहब ध्यान से सुनो, रियल और इक्वल रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। रियल एंड इक्वल रूट्स सुनते ही अपने कान खड़े करके ये समझने में लग जाओ, इसका मतलब है कि b² - 4ac जो है वो इक्वल्स टू 0 है, राइट। बस इसमें ही आपको वैल्यू पुट करनी है, b डालो, a डालो, c डालो, मल्टीप्लाई करो, आपका k पता चल जाएगा कि कैसा होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, या फिर किस तरीके का आना है। तो चलो शुरू करते हैं। b² यानी x के साथ वाला, तो ये हो जाएगा 4² -4, a ये होगा 1, c कितना है k है, तो ये हो जाएगा k विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4k इक्वल्स टू में 0। माइनस का 4k इधर एज इट इज रहने देंगे, 16 को उस तरफ भेज देंगे, हो जाएगा माइनस का 16। माइनस से माइनस आप काट सकते हो, ये 4 से कट हो जाएगा पूरा का पूरा, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, k आया आपका इक्वल टू 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस सिंपल इतना ही तो पता करना था, बन गई आपकी इक्वेशन जैसी, k इक्वल्स टू 4। चलो ये भी सोल्व हो गया। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो मैंने आपको सीबीएसई क्लास एंड मैथमेटिक्स का जो बोर्ड्स का पेपर है वो किस तरीके का होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये बताए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो उसे, या फिर लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी देख सकते हो। उस पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और साथ ही साथ शिविका की पाठशाला ऐप पे भी मैंने आपको ये बताया था कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसमें भी एक हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाला बोर्ड का, और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन मैंने आपको इजीली समझाया था और उसके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो देखो एमसीक्यू में भी ये आ सकता है। अब कैसे है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर।
ये इजी क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के कंपैरिजन में जो हमने वहां पे शिविका की पाठशाला ऐप पे कवर किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। सो यहाँ पे देखिए क्या है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 hours and 30 minutes। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। कहना क्या चाह रहा है, देखो ये कह रहा है कि भाई एक स्टिल वाटर मतलब ठहरे हुए पानी के अंदर जो बोट की स्पीड है, सारी चीजें मेंशन करते जाएंगे हम यहाँ पे। क्या कह रहा है, बोट की स्पीड। इस सवाल को ध्यान से समझ लेना, आपको ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। बोट की स्पीड हमें कही गई है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमें बोट की स्ट्रीम बताई गई है। अब क्या कह रहा है, स्पीड बताई गई है, सॉरी। सो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है, तो बोट जो है वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आ जा सकती है ओरिजिनल पॉइंट में कितने घंटे के अंदर, 4 घंटे 30 मिनट में। अब आपको पता करनी है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड पता करनी है। तो हम फिलहाल मान लेते हैं कि स्ट्रीम की स्पीड x है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। देखो अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, मतलब ये माय डियर फ्रेंड्स, एक मिनट, मान लो कि पानी इस तरीके से बह रहा है, ठीक है, पानी कैसे है, ऐसे जा रहा है, ओके। और मैं क्या कर रही हूं, मान लो भाई मैं बोट चला रही हूं पानी के अंदर, ठीक है, तो मेरी बोट किस तरफ जा रही है, अगर पानी इस तरफ बह रहा है, डायरेक्शन समझो, ऐसे बह रहा है, और मैं अपनी बोट को लेके इस तरफ जा रही हूं, तो ये होगा अपस्ट्रीम। मैं पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूं, इसे कहेंगे हम अपस्ट्रीम। वहीं अगर पानी तो ऐसे ही बह रहा है और मैं भी ऐसे ही जा रही हूँ पानी के साथ साथ, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ, जहां पे पानी का फ्लो है जिस तरफ, उसी तरफ मैं जा रही हूँ, तो ये हो जाएगा अपना डाउनस्ट्रीम। अब यहाँ पे एक और चीज समझते चलो, जब भी आप डाउनस्ट्रीम की हम बात करते हैं तो जो पानी की स्पीड होती है और जो मेरी बोट है उसकी स्पीड, वो दोनों मिल जाएंगी। लॉजिकल सी बात है कि भाई पानी भी ऐसे ही है, बोट भी ऐसे ही जा रही है, दोनों की स्पीड साथ में मिलेंगी। लेकिन जब पानी ऐसे है लेकिन बोट ऐसे आ रही होगी, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सीधा है ना कि पानी ऐसे जा रहा है, उसकी स्पीड है, अब मैं उसकी स्पीड को काट रही हूं, मेरी बोट उस तरफ से आ रही है, तो सीधी बात है कि पानी की स्पीड के कारण मेरी स्पीड कम हो जाएगी, जो बोट की स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो ये चीज समझना डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में, बस यही यहाँ पे लगाना है हमें और अपना आंसर यहाँ पे पता करना है। तो चलिए सबसे पहले तो ये पानी के खेल को यहाँ से हटाते हैं एंड इसका आंसर पता करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपस्ट्रीम की साइड लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, और डाउनस्ट्रीम के लिए भी लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्पीड। तो स्पीड मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, अपस्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम के अंदर पानी ऐसे जा रहा है, मैं पानी के इधर आ रही हूं, मतलब स्पीड कम हो जाएगी। किससे कम होगी, जो बोट की स्पीड है उसमें से माइनस कर देंगे हम स्ट्रीम की स्पीड को, तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स। अच्छा डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम के अंदर जो स्पीड है वो क्या होगी, जिस तरफ पानी जा रहा मैं भी उधर ही जा रही हूँ, इसका मतलब स्पीड जुड़ जाएगी, तो बोट की स्पीड और पानी की स्ट्रीम यहाँ पे ऐड हो जाएगी। चलो स्पीड क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली चीज के ऊपर, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा, तो भाई डिस्टेंस यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें मेंशन किया गया, इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, यानी डिस्टेंस है कितना, 30 किलोमीटर का। तो सेम है दोनों के अंदर, तो ये हो जाएगा अपना 30 किलोमीटर, ठीक है। ये फिलहाल का जो माल मलिदा ये समझ लो इक्वेशन बन गई, उसके बाद आप सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हो। डिस्टेंस हो गया, अब टाइम की भी बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अपस्ट्रीम जाने में, बिकॉज यहाँ पे टोटल दोनों का मिला के दिया गया है, हमें एक एक का नहीं गिवन है, तो मान लेते हैं कि अपस्ट्रीम जाने में मुझे t1 टाइम लग रहा है और डाउनस्ट्रीम के अंदर मुझे टाइम लग रहा है t2, ठीक है। जस्ट मान लो यहाँ पे फिलहाल, अभी इसे पता भी करेंगे। अच्छा अब टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये तो हमें पता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितनी है 15 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया टाइम 1 अप स्ट्रीम जाने का। अच्छा डाउन स्ट्रीम का क्या होगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस तो है 30 बट स्पीड है 15 प्लस में x। इतना समझ में आया, अगर इतना समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली चीज के ऊपर, जो कि है, जो सवाल में हमें तो बेसिकली ये x पता करना है ना, तो ये x कैसे पता करोगे, x है क्या,
स्ट्रीम की स्पीड। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए अगला खेल यहाँ से शुरू होता है। हमें क्या कहा गया है, सवाल के हिसाब से अगर हम देखें, हमें कहा गया है कि वो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टोटल कितने में कवर कर रहे हैं, 4 आवर्स एंड 30 मिनट के अंदर। मतलब ये कि टाइम 1 अप स्ट्रीम जाने का और टाइम 2 दोनों को मिला दें तो ये कितना होगा, 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो हम इसे कर सकते हैं 4.5 घंटे, 4.5 आवर, राइट, घंटे में काम कर रहे हैं। T1 की वैल्यू आपके पास है, हाँ अभी हमने बनाई, दैट इज 30 अपॉन में 15 माइनस एक्स। इसको यहाँ से पहले हटाओ, वापस से लिखो 30 अपॉन में 15 माइनस एक्स, और T2 भी है 30 अपॉन में 15 प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू 4। अच्छा 4 1/2 है, यहाँ पे आपका 4.5 है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको सही तरीके से हम लिख सकते हैं, ये खाली आपको समझाने के लिए था कि सवाल में हमें क्या गिवन है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन में 2। ठीक है, सो 9/2 आ गया। अब क्या करना है, अब इसे सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है और अपना आंसर आ जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, नीचे तो आप देखोगे 50 a प्लस बी और a माइनस बी है, एलसीएम भी ले सकते हो यहाँ पे चाहो तो ये 30 फिलहाल यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, और ये अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर दैट इज 15 स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 15 प्लस एक्स प्लस में 15 माइनस एक्स, तो यहाँ लिख देते हैं 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए ये हो गया इक्वल्स टू में 9/2 एस इट इज रहने देते हैं। अब देखो ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, बोले जी जनाब तो इसको काट दो। ठीक है, तो ये एक्स एक्स यहाँ से उड़नछू हो चुके। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो 15 और 15 30 हो गए, 30 और 30 को गुना कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 900। 15 का स्क्वायर 225, तो ये हो जाएगा 225 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना है, 9 अपॉन में 2। यहाँ पे 9 से कट जाएगा, 9 1 कम 9, 9 1 कम 2 कितना हो गया, 100 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 100 है, इधर आपके पास 2 है, तो ये हो जाएगा 200। इन जनाब को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 225 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इस 200 को भी उधर भेज ही देते हैं, तो सबसे पहले यहाँ से इसको हटाएंगे और अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इधर बुलाएंगे और 200 को उधर भेजेंगे, तो माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का, और ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 225 में से चला गया 200, आपके पास बच गया कितना, 25। अब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालेंगे, सीधा है, स्क्वायर ही तो हटाना है तो रूट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 25 को रूट से बाहर निकालोगे तो ये आएगा कैसा, प्लस माइनस का 5। और मेरे प्यारों स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 5 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से स्पीड वाले जो क्वेश्चंस हैं, बोट की स्पीड अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले आप सॉल्व कर सकते हो, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज हैं चैप्टर नंबर 4 के, वो आगे के पार्ट्स में देखेंगे। उन सभी पार्ट्स के वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हो। इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों की भी हेल्प करें इस वीडियो को उनके साथ शेयर करके। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।